तो ये कक्षा 10वीं रसायन विज्ञान का चौथा अध्याय है, कार्बन तथा इनके यौगिक। तो आइए इस अध्याय का अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं, जिसकी कुल संख्या है 16। तो इसका पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित के एक एक उदाहरण दें। तो यहाँ पे यौगिक दिया गया है, हमें इनके उदाहरण देना है। आइए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो वो एल्केन श्रेणी का होता है। और यहाँ देखिए, कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या दुगने से 2 ज़्यादा होती है और इसका सामान्य सूत्र ये रहा, ठीक। और ये एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो एल्कीन श्रेणी, ट्रिपल बॉन्ड तो एल्काइन श्रेणी। ये पूरे को कहा जाता है एल्क। 2 कार्बन तो एथ और 3 कार्बन है तो प्रोप। तो ये बातें आपको थोड़ा ध्यान देनी है। चलिए प्रश्न क्रमांक पहला शुरू करते हैं। निम्नलिखित के एक एक उदाहरण दें। पहला है एल्केन। तो एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन की संख्या कितने हों उससे कोई मतलब नहीं, बस सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो एल्केन श्रेणी का हो जाता है यौगिक। एक उदाहरण है CH4 और C2H6, इसे मेथेन और इसे एथेन। ये इसका सामान्य सूत्र और ये रहा इसका संरचना सूत्र। हमें एक ही कहा गया है तो आप कोई भी लिख सकते हैं, मेथेन लिख लीजिए। इसके बाद है दूसरा, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है और 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एथ, ठीक। और यानी एथीन, तो ये हो जाएगा एथीन। इसके बाद है तीसरा एल्काइन। एल्काइन तो इसका हो जाएगा एसिटिलीन, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो ये उदाहरण हो गया एसिटिलीन। एल्कोहल का होता है मेथिल एल्कोहल। एल्कोहल यौगिक का उदाहरण मेथिल एल्कोहल। अब इसके बाद यहाँ देखिए, कीटोन समूह का यौगिक हो गया प्रोपेनॉन, कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिटिक एसिड, और ये रहा इसका क्रियाशील समूह। एस्टर का इथाइल एसीटेट। एमीन का होता है, यहाँ देखिए एमीन का इथाइनामाइन, ये रहा, ठीक। और आखिरी ईथर का यौगिक का एक उदाहरण हो गया डाई मेथिल ईथर। तो इसके बाद है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित के संरचना सूत्र लिखें। पहला प्रश्न है 2 मेथिल ब्यूटेन। तो यहाँ देखिए ब्यूट का मतलब 4 कार्बन और ये एल्केन श्रेणी का है, तो इसका संरचना सूत्र ये रहा। और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH CH3। तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है और 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूट हो गया। और ये एल्केन श्रेणी का है, ये ब्यूटेन हो गया। मेथिल है 2 मेथिल, यानी सबसे नज़दीक काउंट करने पर जहाँ श्रृंखला जुड़ी मिले आपको नज़दीक 1 2, यहाँ 2 नंबर पे 1 2 3, यहाँ 3 नंबर पे सबसे कम वाला लिया जाएगा 1 2। तो 2 नंबर पे एक शाखा जुड़ी है मेथिल की, तो 2 मेथिल ब्यूटेन। इसके बाद दूसरा देखिए ब्यूटेनोइक अम्ल, तो ये रहा इसका एल्कोहल है, ये 2 ब्यूटेनॉल, ये भी एल्कोहल समूह का है। मिथेनामिन इसका ये रहा, 2 मेथिल 2 हेक्सेन, ये रहा इसका 6 नंबर। 7 नंबर प्रोपेनॉन, 8 नंबर और यहाँ 9 नंबर, ये रहा 10 नंबर एथिल एल्कोहल। आइए इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न, इनके IUPAC नेम लिखना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे संरचना सूत्र दिया गया है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। कार्बन एक है CH3, यहाँ पे CH, तो CH हो गया। और यहाँ से एक CH3 मेथिल जुड़ा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये एल्केन श्रेणी का है क्योंकि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ कितने कार्बन हैं, 1 2 3, तो ये प्रोप हो गया। देखिए यहाँ पे इसे हम प्रोप कहेंगे, 3 कार्बन है और ये सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन श्रेणी का है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर काउंट करें 1 2 3 या 1 2 3, कहीं से भी काउंट करिए, तीसरे नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ है, सॉरी ये दूसरे नंबर पे 2 मेथिल 1 2 नंबर पे क्या है, मेथिल है, प्रोपेन, ठीक है। कि कितना कार्बन है, तो कार्बन की संख्या है 3, इसलिए होगा प्रोपेन, क्योंकि ये एल्केन श्रेणी का है, 2 मेथिल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा।
इसके बाद ये देखिए, ये दूसरा, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, यानी ये कौन सा श्रेणी का है, ये एल्काइन श्रेणी का है। तो इसका हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे एल्काइन श्रेणी, ये रहा CH3, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, इसका नाम होगा डाईमेथिल एसिटिलीन। ठीक है, यही नाम आपको लिखना है और ये संरचना सूत्र यहाँ पे दिया गया है और ये एल्काइन समूह का है, ये नाम आपको लिखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरा में क्या है। यहाँ देखिए कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH, कितना है, हाइड्रोजन 3 है, CH3, हाइड्रोजन 2 है, CH2, यहाँ पे CH2, CH3, मेथिल देखिए 1 2 3, ठीक, और यहाँ से भी 1 2 3, आप कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से किया 1 2 3, 3 नंबर पर मेथिल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, ये एल्केन श्रेणी का है। और कार्बन कितने हैं, कार्बन काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन है। इसे कहा जाता है पेंट, यानी पेंटेन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 नंबर पे मेथिल जुड़ा है, 3 मेथिल पेंटेन। इसके बाद देखिए 4 नंबर सवाल, 4 नंबर को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेनाइल, ठीक, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। यहाँ की देखिए 1 2 3 4 ब्यूट हो गया, 4 कार्बन, और 2 नंबर पे मेथिल जुड़ा है और ये एल्कोहल है, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल हो गया। इसके बाद देखिए 5वां, आप अपने से भी कर सकते हैं, मैंने सबको सॉल्व कर दिया है। 6 नंबर, ये 7 नंबर हो गया, और ये 8 नंबर इथेनॉइक अम्ल। और इसके बाद मैं सारे बता देता हूँ। 9 नंबर का ये प्रोपेनॉन आपको लिखना है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, एल्कोहल श्रेणी का है। 10 नंबर 2 हेक्सीन, 11 नंबर एथेनॉल, 12 नंबर ब्यूटेनॉल और 13 नंबर 2,4 डाईमेथिल पेंटेन, ठीक है। तो इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में क्रियाशील समूह बताएं। और इस यहाँ पे हमें टोटल 9 प्रश्न दिया गया है, ठीक है। हमें क्या बताना है इस प्रश्न में, हमें इस जितने भी कार्बनिक यौगिक दिया गया है यहाँ पे, इनमें हमें क्रियाशील समूह बताना है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं कि क्रियाशील समूह किसे कहा जाता है, और इसके बाद सवालों को हल करेंगे। तो क्रियाशील समूह की परिभाषा इस प्रकार है, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिसमें उस यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, तो उसे कहा जाता है क्रियाशील समूह। अर्थात किसी यौगिक में 2 समूह होते हैं, एक यौगिक का भाग होता है और दूसरा समूह क्या कहलाता है, दूसरा समूह कहलाता है हाइड्रॉक्सिल समूह, और इसे मूलक भी कहा जाता है। और इसी समूह पे सारा यौगिक का भाग निर्भर करता है। जैसे यहाँ देखिए, इसे कहा जाता है मेथिल अल्कोहल, इस कार्बनिक यौगिक का नाम है। तो इस मेथिल अल्कोहल में जो प्रथम भाग है, ये यौगिक का भाग यानी मेथिल समूह हो गया, और इसका OH है, ये हाइड्रॉक्सिल समूह हो गया, और इसे ही कहा जाता है क्रियाशील समूह। सारे यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है। देखिए ध्यान से, क्रियाशील समूह, ये सारे क्रियाशील समूह कहे जाते हैं जिसपे यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है। देखिए OH एल्कोहल का हो गया, ईथर का हो गया, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो गया, और ये एमीन का हो गया। तो आइए प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसका पहला जो है एल्डिहाइड, तो इसका क्रियाशील समूह होता है CHO, और ये हो गई इसकी संरचना। अब इसके बाद दूसरा जो है यहाँ पे है कीटोन, तो इसका होता है CR2O, और ये हो गई इसकी संरचना। हमें सिर्फ क्रियाशील समूह ही बताना है, ये जो हाईलाइट किया गया है। इसके बाद है तीसरा, ये ईथर का है, इसका होता है O। इसके बाद है 5वां प्राइमरी एल्कोहल, इसका होता है OH, ठीक है। इसके बाद है 6 नंबर एस्टर का क्या होता है COOR, ये इसका क्रियाशील समूह होता है, और ये हो गई संरचना, और ये हो गई इसकी संरचना। आइए इसके बाद 7 नंबर पे है एल्काइन, तो इसका क्रियाशील समूह क्या है किसी यौगिक में, C≡C, ये एल्काइन समूह है। इसके बाद है 8वां एल्कीन, एल्कीन का क्या है, ये क्रियाशील समूह है। इसके बाद देखते हैं 9 नंबर में है एमीन, तो इसकी क्रियाशील समूह है NH2।
तो इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5वां इस प्रकार है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का संघनित संरचना सूत्र लिखें। और यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक यहाँ पे कार्बनिक यौगिक दिया गया है और इनका हमें संघनित संरचना सूत्र लिखना है। काफ़ी आसान है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये बातें हम लोग पहले जान चुके हैं। अगर किसी कार्बनिक यौगिक के कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो वो एल्केन श्रेणी का होता है और इसका सामान्य सूत्र ये रहा, ठीक है। और डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन श्रेणी का, ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन श्रेणी का, ठीक। तो यहाँ देखिए, और उसके बाद अगर 1 कार्बन हो तो इसे मेथ कहा जाता है, 2 कार्बन हो तो एथ कहा जाता है, 3 कार्बन हो तो प्रोप कहा जाता है, 4 हो तो ब्यूट कहा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 10 तक दिया गया है। आइए इसका पहला प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है पेंटेन, ठीक है। ये एल्केन श्रेणी का है, नाम से ही स्पष्ट है। यहाँ देखिए नाम में क्या है, यहाँ पे एल्केन, लास्ट अक्षर आपको ध्यान देना है, एल्केन। यहाँ पेंटेन, अगर संधि विच्छेद करें, ये भी देखिए, ये भी एल्केन श्रेणी का है, पेंटेन, ब्यूटेन, ये सारे एल्केन श्रेणी। इनका हमें संघनित सूत्र लिखना है, संघनित संरचना सूत्र लिखना है। तो ये रहा इसका सूत्र C5H12 N, और हाइड्रोजन की संख्या दुगने से 2 ज़्यादा होती है। यहाँ कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन की संख्या 5 दूनी 10 और 2 ज़्यादा यानी 12 हो गई। तो ये पेंटेन है। तो ये सिंगल बॉन्ड है। एल्केन में क्या होता है, एल्केन में हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे करना है आपको। तो ये हो गया इसका संरचना सूत्र, और ये हो गया इसका संघनित सूत्र, और ये हो गया इसका सामान्य सूत्र। इसके बाद है दूसरा 2 मेथिल पेंटेन। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, ये भी एल्केन श्रेणी का है क्योंकि लास्ट में क्या है, पेंटेन है। तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक। और मेथिल का मतलब क्या होता है, अगर मीथेन में 1 कार्बन को हटा दिया जाए तो वो मेथिल बन जाता है। CH4 में से अगर 1 कार्बन को हम हटा दें तो ये बन जाता है मेथिल, इसे मेथिल कहा जाता है, यानी CH3। अगर हम काउंट करें कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, और जो श्रृंखला यहाँ से कोई शाखा जुड़ी हुई हो जो सबसे नज़दीक हो, तो वहीं से काउंट किया जाता है। यहाँ से नहीं होगा 1 2 3 4 5, यहाँ से नहीं होगा क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 ये चौथे नंबर पे आता है, और यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ से दूसरे नंबर पे आता है। तो यहाँ से काउंट करेंगे 4 5। यहाँ से देखिए मेथिल कितने नंबर पे जुड़ा है, तो 2 नंबर पे जुड़ा है, तो 2 मेथिल। और कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पेंट। और ये कौन सा समूह है, सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब एल्केन समूह है। तो ये हो गया पेंटेन, यानी इसका पूरा नाम 2 मेथिल पेंटेन हो जाएगा, और ये इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं तीसरा, ये रहा तीसरा 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। यहाँ देखिए ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, आपको कुछ बातें याद भी रखना है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन। और यहाँ देखिए ये ब्यूटेन है, इसका मतलब ये भी एल्केन श्रेणी का है क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए, चाहे कार्बन की श्रृंखला कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बस सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए तो वो एल्केन श्रेणी का हो जाता है। यहाँ देखिए कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, ये रहा 1 2 3 4, 4 कार्बन। यहाँ पे काउंट करें हम, यहाँ से 1 2, पहला दूसरा तीसरा चौथा। 2 नंबर पे क्या है, मेथिल है, CH3। कितना मेथिल है, तो 2 मेथिल है, इसलिए डाईमेथिल हो गया। 2 डाईमेथिल ब्यूटेन। तो इथाइन देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो एल्काइन श्रेणी का होता है, तो ये इथाइन है, ठीक है। तो इसका सूत्र ये रहा। इसके बाद देखेंगे 5वां, ये एथीन है, यानी एल्केन श्रेणी का है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। ये संरचना सूत्र और ये सामान्य सूत्र, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद 2 हेक्सीन, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, हेक्सीन तो ये एल्केन श्रेणी का है, ठीक है। तो इसका ये हो गया, इसका हो गया ये सामान्य सूत्र यानी संरचना सूत्र हो गया, लिखेंगे 7वां। तो ये रहा 2 मेथिल 2 ब्यूटीन।
2 मेथिल, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे है मेथिल जुड़ा हुआ है 2 मेथिल, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 ब्यूटीन। कितना कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन को कहा जाता है ब्यूट, यहाँ पे ब्यूट। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये एल्कीन श्रेणी का है, तो इसका नाम हो गया 2 मेथिल 2 ब्यूटीन। इसके बाद देखेंगे 8वां, तो 8वां ये रहा 2 ब्यूटाइन, तो ये रहा इसका फॉर्मूला। तो इसके बाद है 6 नंबर प्रश्न, सिस 2 ब्यूटीन तथा ट्रांस 2 ब्यूटीन के संरचना सूत्र लिखें। हमें बस रचना सूत्र ही लिखना है, तो ये रहा, ठीक है। ये समअवयवता के प्रकार में यानी ज्यामितीय समअवयवता के उदाहरण है, ये बना लेना है सिस 2 ब्यूटीन, और ये रहा ट्रांस 2 ब्यूटीन, ये दोनों ही आपको बना लेना है संरचना सूत्र, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं 7वां प्रश्न। तो इसके बाद 7वां प्रश्न, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में क्रियाशील समूह बताएं। तो हमें क्रियाशील समूह बताना है। क्रियाशील समूह के बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं, किसी रासायनिक यौगिक में उस रासायनिक यौगिक का गुण इसी पर डिपेंड करता है, यानी क्रियाशील समूह कहलाता है। तो यहाँ पे जितने भी रासायनिक यौगिक दिया गया है, हमें इनमें क्रियाशील समूह बताना है। आइए इसका आंसर करते हैं। तो इसका पहला जो प्रश्न है ये रहा, इसमें हमें क्रियाशील समूह बताना है। ये कौन सा यौगिक है, तो ये यौगिक कहलाता है एसिटिक एसिड, और इसका सामान्य सूत्र ये रहा CH3COOH। तो आप बताइए इसका क्रियाशील समूह कौन सा है, ये कार्बोक्सिल अम्ल में आता है, ठीक है। तो इसका क्रियाशील समूह ये रहा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बोक्सिक अम्ल, तो ये एक सामान्य सूत्र होता है, और ये इसका संरचना सूत्र हो गया। इसका नाम एसिटिक अम्ल है, और इसका IUPAC नेम क्या है, इथेनोइक अम्ल, और इसका क्रियाशील समूह ये रहा, यानी COOH, ठीक है। तो आइए इसका दूसरा प्रश्न हल करते हैं। तो इस यौगिक में जो क्रियाशील समूह है ये रहा एमीन, ये काफ़ी आसान है, NH2, ठीक। इसके बाद तीसरा देखिए, ये कार्बोक्सिक एसिड है, और इसका भी कार्बोक्सिक एसिड जितना होता है उसका क्रियाशील समूह COOH ही होता है, ये रहा। इसके बाद है चौथा, ये भी कार्बोक्सिक एसिड है यहाँ पे, तो इसका क्रियाशील समूह COOH होगा। आइए इसका 5वां प्रश्न देखते हैं। तो इस यौगिक का क्रियाशील समूह एल्डिहाइड है। इसके बाद 6 नंबर, ये एल्कीन श्रेणी का है, एल्कीन डबल बॉन्ड यहाँ से। इसके बाद 7वां, तो ये यौगिक एक्थाक्सी एथेन है, और इसका क्रियाशील समूह ये रहा कीटोन, यानी ईथर समूह। इसके बाद 8वां देखते हैं, ये इथाइल एसीटेट है, और इसका क्रियाशील समूह ये रहा COO, यहाँ पे CH2, इथाइल एसीटेट, और ये ईथर समूह में भी आता है, यानी O। इसके बाद देखेंगे 9 नंबर, ये ब्यूटाइन है, और इसका होगा C∧C, ये क्रियाशील समूह हो गया। इसके बाद 10 नंबर, ये हो गया नाइट्रो इथेन, और इसका ये एल्काइन समूह, तो इसका ये रहा NO2, ये इसका क्रियाशील समूह है। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 7वां समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न क्रमांक 8वां देखना है, कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखे, काफ़ी आसान है, हीरा और ग्रेफाइट। इसके बाद 9 नंबर, अचार बनाने में किस कार्बोक्सिक अम्ल का उपयोग परीक्षण के रूप में किया जाता है, यानी प्रयोग के रूप में किया जाता है। ये काफ़ी आसान है, इसका ये अम्ल जो है उसका नाम है एसिटिक अम्ल C। तो इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10, CnH2n+1, ये किसका सामान्य सूत्र है। काफ़ी आसान, ये एल्किल समूह R का सामान्य सूत्र है, ठीक है। और इसके बाद 11 नंबर प्रश्न, किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम बताएं। तो पहला होता है माल्टेज और दूसरा होता है ट्राइपसिन। इसके बाद 12 नंबर देखेंगे। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण को पूरा करें। और यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या है 10। यहाँ जितने भी 10 प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे हमें रिएक्ट यानी LHS दिया गया है, और प्रोडक्ट, ठीक है, यानी प्रतिफल को हमें बताना है, यानी इस समीकरण को पूरा करना है।
काफ़ी आसान प्रश्न है, आइए इसको हल करते हैं। सब तो यहाँ पहला जो प्रश्न है CH ट्रिपल बॉन्ड CH+2H2, ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है। तीर का निशान CH2 डबल बॉन्ड CH2, तीर का निशान CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बैलेंस किया हुआ है, यानी ये अभिक्रिया को पूरा किया गया है। तो यहाँ आपको काफ़ी ध्यान से देखना है। तो यहाँ देखिए आप, इस पूरे को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एसिटिलीन, ठीक है, ये रहा, ठीक। और ये सीसा है CH2 और डबल बॉन्ड CH2, इस पूरे को कहा जाता है एथिलीन, ये रहा, ये बैलेंस है। और यहाँ देखिए हाइड्रोजन और सीसा, और इसे मेथिल और ये मेथिल, इसे पूरे को कहा जाता है एथेन, ठीक, ये रहा, यानी ये पूरा बैलेंस है, ठीक। प्रश्न में हमें बस यही था और ये हमें यहाँ पे बैलेंस करना था, तो ये रहा। आपको भी ये सारे लिख लेना है, एथिलीन और एथेन। आइए इसके बाद दूसरा बैलेंस करते हैं, यानी इसको पूरा करते हैं। इसके बाद है दूसरा, ठीक है, यहाँ पे इसे बैलेंस किया गया है, ये ब्रोमीन है। यहाँ देखिए इसको भी यहाँ बैलेंस किया गया है। इसके बाद चौथा देखिए CH4+Cl2, सूर्य की विसरित किरण, और यहाँ पे इसे बैलेंस किया गया है, ठीक है, यानी समीकरण को पूरा किया गया है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हेलोजेनीकरण, ठीक। यहाँ पे देखिए, तो ये पूरा क्या बन जाता है, ये पूरा बन जाता है क्लोरोमीथेन। ये मीथेन है CH4 प्लस क्लोरीन से अभिक्रिया होती है इस पूरे मीथेन की, और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश और विसरित किरण, तो क्या बन जाता है, क्लोरोमीथेन बन जाता है। और यही हमें यहाँ पे RHS में लिखना है, ये पूरा, ठीक है। यहाँ देखिए CH3Cl+HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, पांचवा। ये बेंजीन प्लस क्लोरीन यहाँ पे है लोहे के साथ, तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रहा, ठीक है, बेंजीन क्लोरीन के साथ। और यही आपको टोटल उतार लेना है कॉपी पे आंसर में। तो आइए इसके बाद देखते हैं अगला। तो ये सारे पूरे किए गए हैं, 7 नंबर हो गया, 6 नंबर, ये रहा 8वां, 9, इसे कहा जाता है एथेनॉल, और ये 10वां, ठीक है। यहाँ प्रश्न क्रमांक 13 इस प्रकार है, सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल का नाम लिखें, कौन सा होता है, ये होता है एस्टिक एसिड यानी एस्टिक अम्ल। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित के लिए कारण स्पष्ट करें। पहला यहाँ पे है, औद्योगिक कार्यों के लिए आपूर्ति की जाने वाली अल्कोहल में काफर सल्फेट मिश्रित होता है, ये कारण बताना है हमें। तो यहाँ पे देखिए इसका कारण ये रहा, उद्योगों एवं प्रयोगशाला के कार्यों में प्रयुक्त होने वाला अल्कोहल में कुछ ऐसे पदार्थ, ठीक है, कुछ ऐसे विषैले पदार्थ मिला दिए जाते हैं, कौन सा, तो ये विषैले पदार्थ कहलाता है काफर सल्फेट, ठीक है, अल्कोहल में मिला दिया जाता है। और कारण क्या है, जिससे वह पीने में काम नहीं आ सके, इसलिए इसमें मिला दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उसे ना पी सके, और इस प्रकार पीने के अयोग्य बने इस हुए एथिल अल्कोहल को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है विकृतीकृत अल्कोहल, ठीक है। यहाँ तक ही आपको लिखना है, ये कारण सारे इसी में आ जाते हैं, तो यही आपको लिखना है। तो आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15, सोडियम के एक छोटे टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर क्या होता है, इस हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अल्कोहल जिसे एथेनॉल भी कहा जाता है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर सोडियम एंथाक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देता है, यानी एथेनॉल में जब सोडियम को डाला जाता है तो क्या बनता है, सोडियम एंथाक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। यानी ये सारे आपको लिखने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इस एथेनॉल में यहाँ पे सोडियम डाल दिया गया है, एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16, हीरा किस तत्व का अपरूप है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है
और ये प्रश्न आपके लिए है, ठीक है। अगर आपको आता है तो कमेंट कीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो वो भी कमेंट कीजिए, यहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो समाप्त होता है आज का सेशन।